बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और गोल्डन डूम बनने जा रहा है, एक ऐसा डूम जो पूरे अमेरिका को बचा लेगा और ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे अमेरिका का हर शहरी महफूज हो जाएगा। ये खाम ख्याली है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल कही और उन्होंने कहा हमारे पास इसराइल से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके पास आयरन डोम है मिसाइल से बचने के लिए, हम गोल्डन डोम बनाने जा रहे हैं और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। कुछ पैसा तो वो अरब ममालिक से इकट्ठा करके ले भी आया है और बाकी पैसा जो है वो मंजूर करवाना चाहते हैं सेनेट से। उन्होंने कहा अपने इस दौरे सदारत में वो अपने जाते जाते इस गोल्डन डोम को बना जाएंगे। ये गोल्डन डोम होगा क्या, इस पर लागत कितनी आएगी और पहले मरहले में कितना पैसा इस पर लगेगा और कौन कौन से मिसाइल्स का ख़तरा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अमेरिका का हर शहरी उस खतरे से दुचार है, उसका जिक्र जो है आज के इस बोलते कालम में मैं करने जा रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अमेरिका को बैनुल बरे आज़मी मिसाइल से ख़तरा है। ICBM जिनको बोला जाता है, ये बैनुल बरे आज़मी मिसाइल इस वक्त किस किस के पास हैं? चीन के पास है, रूस के पास है, कोरिया के पास है, शुमाली कोरिया के पास है और ख़्याल ये है कि ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास भी है कि इस तरह के ICBM जो हैं मिसाइल्स मौजूद हैं और ये इन मिसाइल से बचने के लिए ये गोल्डन डूम जो है ये तमीर किया जा रहा है और इस गोल्डन डूम के समझा जा रहा है कि पूरे अमेरिका को जो है इससे महफूज बनाया जा सकता है। कोई मिसाइल जो है चाहे सब सोनिक है, सोनिक है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, वो मिसाइल इस तरफ नहीं आ पाएगा और उसको अमेरिका में दाखिल होने से पहले ही तबाह किया जा सकेगा। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया है। आज से चंद दिन पहले मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था जो कि चीन बनाने जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी का किसी दूसरे मुल्क के पास कोई जवाब नहीं था। इसमें से एक टेक्नोलॉजी ये थी कि चीन दफाई नुक्ता निगाह से कह लें या जरहाना नुक्ता निगाह से कह लें, अस्करी नवीयत का सेटेलाइट जो है वो फ़ज़ा में पहुँचा चुका है जहाँ से मिसाइल फायर किया जा सकेगा। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि कब मिसाइल फायर हुआ, कब उन तक पहुँच गया। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस खौफ, उस खदशे का इजहार कर दिया कि उसने कहा कि अमेरिका जो मिसाइल रोकेगा उनमें वो मिसाइल भी शामिल हैं जो सेटेलाइट से फायर किए जाएंगे। इसका मतलब इस खबर की तस्दीक है कि चाइना जो है इस पर बहुत पेशरफ्त कर चुका है कि सेटेलाइट से मिसाइल्स जो हैं फायर किए जाएंगे जो इस स्पीड से आएंगे जिनका तस्वर भी अभी हमने नहीं किया है। इतनी स्पीड होगी उन मिसाइल्स की और डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि इस गोल्डन जो भी वो हसार बनाना चाहते हैं जिसका नाम उन्होंने गोल्डन डोम रखा है, उसके आते आते ये मिसाइल्स तबाह किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कोई जहाज़ जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, हत्ता के एटमी मिसाइल भी जो हैं उनको ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया जाएगा बल्कि उनको हवा में ही तहलील कर दिया जाएगा। इसमें इस मिसाइल सिस्टम के अंदर वो चीज़ें शामिल हैं। ये आयरन डूम हो या गोल्डन डूम हो, ये होता क्या है? तो ये बड़ा सिंपल है। अगर आपने पिछले दिनों मेरे व्लॉग सुने हो तो मैंने आपको S-400 के बारे में बताया था, मैंने आपको चीन के HQ-9 के बारे में बताया था जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है कि इनके अंदर मिसाइल्स मौजूद होते हैं जो आने वाले मिसाइल का भांप लेते हैं और फिर फायर होता है और वो इसी तरह हवा के अंदर ही मिसाइल को या जहाज़ को इंटरसेप्ट कर देते हैं, यानी इंटरसेप्टर्स होते हैं। और अब ये गोल्डन डूम के अंदर तो ये नई बात आ गई कि खला से आने वाले मिसाइल को खला में ही इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले चंद सालों के बाद जंग ज़मीन से ज़्यादा खला में लड़ी जाएगी, जिसके लिए चाइना तो पूरी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। अमेरिका सबसे पहले अपने दिफा की बात कर रहा है। अब आ जाए इस गोल्डन डूम के अखराजात के ऊपर, जो कि उसने बता दिया कि कितना खर्च आएगा। पहले मरहले में इस पर 25 अरब डॉलर, आप इसको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितने रकम बनेगी? खरबों रुपये बनेगी शायद खर्च आएगा। लेकिन सिर्फ ये 25 अरब डॉलर ही नहीं हैं, इस पर टोटल जो तखमीना लगाया गया है वो 175 अरब डॉलर का लगाया गया है। लेकिन वहाँ सेनेट में जो चीज़ें पेश की गई उससे ये ज़ाहिर होता है कि अगले आने वाले 10 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होते होते 556 अरब डॉलर
की खती रकम का उसको दरकार होगी, जिसमें सेटेलाइट्स शामिल हैं, जिसमें मिसाइल सिस्टम शामिल है, और ये पूरे अमेरिका का दफ़ा होना है। ये सिर्फ वाशिंगटन का, वाइट हाउस का, कैपिटल हिल का, इनका दिफा नहीं होना। उनके ख्याल से कि पूरे अमेरिका का दिफा करना, और ख़ासकर पेंटागन का, और पेंटागन से मुंसलिक वो हसास दफातर और वो तनसीबात जहाँ पर एटमी मिसाइल हो सकते हैं, उनकी हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर उनकी हिफाजत ना की गई तो पूरा अमेरिका एक जलते हुए दोज़ख की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसलिए इस गोल्डन डूम को बनाना जो है बड़ा ही ज़रूरी है। और रकम तो मैंने आपको शायद बता भी दी है कि इस पर लागत जो है $175 अरब है, और 542, हाँ जी वो मैंने कलेक्ट कर दूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में ये रकम का तखमीना जो है $542 अरब तक पहुँच जाएगा। ये अगर पाकिस्तानी रुपयों में मैं आपको बताऊँ, फ़िलहाल 175 का बताता हूँ, ताकि ये ना हो कि जी ये रकम कितनी होगी। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, लेट्स से इसको $280 का डॉलर आप अभी इस वक्त लगा लें, तो 175 अरब अमेरिकी डॉलर 49 खरब रुपया पाकिस्तानी बनता है, जो कि अभी इसका तखमीना लगाया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ जाएगा, और मज़ीद बो जाएगा किन पर? उन पर जिन्होंने अभी भी अमेरिका की बहुत ज़्यादा अरबों रुपए में मदद की है। ये डोम जब तक तैयार होगा, चीन इससे आगे की टेक्नोलॉजी ला चुका होगा। अमेरिका हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता चीन से पीछे होता चला जा रहा है। अभी भी अमेरिका आगे होगा, मैं ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन चाइनीज़ जिस तरह की ईजादात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक मशीन गन बताई थी, जो 1 मिनट में 22,50,000 फायर्स जो हैं राउंड्स निकाल सकती है, और अमेरिका की जो सबसे सुपर सोनिक मशीन गन है वो 4,500 सिर्फ राउंड्स निकाल सकती है। तो आप अंदाज़ा करें कि चीन आहिस्ता आहिस्ता कैसे, फिर वो ड्रोन्स का बाप ले आया जो हला से ड्रोन्स फेंकेगा, अभी वो सेटेलाइट से मिसाइल फेंकने की बात कर रहा है। तो चीन आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वेपनरी इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करता जा रहा है, और उस डोमिनेशन को, उसके असर को, उसके तासर को कम करने के लिए अमेरिका ने अब अपने दिफाई प्रोग्राम को गोल्डन डूम का नाम दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से अरबों रुपये लेने के ख्वाहिशमंद है। देखते हैं सेनेट उनको किस हद तक इजाज़त देती है कि वो अमरीकी दिफा के नाम पर कितना और पैसा जो है बटोरते हैं, और किस तरह से इस दिफाई निज़ाम को बनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी दावा है कि इस दिफाई निज़ाम के लिए बाहर से कोई टेक्निकल मदद नहीं ली जाएगी, यानी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अमेरिका में ही तैयार की जाएंगी। देखते हैं कि चाइना इसके जवाब में और कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।